इधर प्रभु श्री राम जी मृग के पीछे गए। भगवान कहते हैं कि जो भी मेरी शरणागति आ जाता है मैं उसे श्रद्धा मुक्ति देता हूं। अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्या। अगर दुराचारी भी मेरी भक्ति करने लग जाए तो वो भी सेट हो जाता है। भगवान की शरणागति में दो राक्षस आए और दो राक्षसों में से एक राक्षस को भगवान दो प्रकार से मुक्ति देते हैं। जो भक्त होते हैं उनको अनुग्रह देकर के मुक्ति करते हैं, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो भी अगर भगवान को भजते हैं तो उनका उद्धार करके उनकी मुक्ति देते हैं, दोनों का उद्धार करते हैं। तो दो राक्षस शरणागति आए। एक राक्षस आया विभीषण सुंदरकांड में, और अरण्यकांड में कौन आया? मारीच। और दोनों की शरणागति स्वाभाविक नहीं है। संतों में भी जैसे कहते हैं ना, एक ठेठ के, एक चपेट के, एक लपेट के और एक पेट के। ठेठ के मानी सहज वैराग्य हुआ और सदगुरु की शरणागति आ गए। चपेट के मतलब निकले तो कुछ और काम धंधे के लिए साधुओं की जमात। कहाँ जा, चल पकड़, ले गए, पकड़ के जबरन करके मुंह मारे, साधु बता दिए। चलो भंडारा अंडारा चालू हुए तो मन लग गया कि चलो ठीक है ये भी ठीक। एक पेट के बोले यहाँ चकाचक प्रसाद ठाकुर जी देते हैं। हाँ, एक हमारा चेला बैठा है अनंत दास, दक्षिणा मिल रही थी, कह रहे थे दांत घिसाई मिल रही, मानी दांत घिसाई की भी तो ये भी ठाकुर जी कृपा होती। तो कहने का मतलब ये कि दोनों की जो शरणागति है स्वाभाविक नहीं है। ना विभीषण की शरणागति स्वाभाविक है और ना मारीच की है। परिस्थिति जन्य वैराग्य है। मारीच ने कब शरणागति का आश्रय लिया? जब उभय भांति देखा निज मरना, और तब ताक रघुनायक से। और विभीषण को हनुमान जी ने कितना समझाया कि असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। विभीषण, मैं तो ऐसी जाति में पैदा हुआ हूं कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताय न मिले आहारा। शाखा मृग के बड़ मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। अरे तुम तो उत्तम कुल पुलस्त करना थी, ब्राह्मण कुल में शरणागति। देखो ये सुग्रीव शरणागति आया, भाई को उन्होंने निर्वाण दे दिया और उसको किष्किंधा का राजा। फिर भी विभीषण आया क्या? नहीं आया। थोड़ी सी घटना में व्यक्ति का वैराग्य हिल जाता है। क्या घटना घटी कि जो हनुमान जी कह रहे थे कि राम जी की कृपा से आज मैं खूब आनंद से हूं, और दूसरे दिन सुबह सुबह विभीषण के कान में आकर के किसी ने कहा कि विभीषण जी, जो वानर रात्रि में आपसे बात कर रहा था ना, खुशफुस हो रही थी। बोले हाँ। बोले वो अरेस्ट हो गया है। बोले पकड़ गया? बोले हाँ। और आप जल्दी पहुंचो, सो मौत की सजा मिलने वाली है। और विभीषण सुना चुका था, रावण। हनुमान जी, विभीषण जी पहुंचे। अब विभीषण ने पलट करके देखा कि जो हनुमान जी राम नाम के मुक्ति की बात कर रहे थे वे खुद ही बन गए। और विभीषण जी कहते हैं कि अगर मैं इनकी सहायता नहीं करता तो ये तो गए थे। मैंने कहा नीति विरोध न मारिए दूता, आन दंड कछु करी गुसाई। सब ही कहा मंत्र उसके मन में वो जो और अपने भाई के प्रति और प्रेम बढ़ गया उसका, कि देखो मेरा कितना कहना मानता है रावण, कि मेरे कहने से
हनुमान जी को छोड़ दिया। अब विभीषण को यह मालूम नहीं कि हनुमान जी बंधे क्यों हैं। रावण का बाप नहीं बांध सकता उनको। प्रभु कारज लगे कपही, समझ नहीं पाए हनुमान जी की बात। उन्होंने सोचा इतना प्रतापी है मेरा भाई कि ये पकड़ गए और मैंने इनको छुड़ाया। तो कभी कभी समझने में बड़ी देर लगती है। और उसके बाद में जब हनुमान जी ने विराट बन करके लंका को जला दिया। और देखो एक बात आपको बताए, दुनिया के चक्कर में मत पड़ना। ये कब आपकी प्रशंसा के पुल बांधने लग जाए और कब आपको गाली दे जाए, दुनिया के लोगों का कोई भरोसा नहीं। जब हनुमान जी पकड़ लिए गए और रावण ने कहा तेल बोर पटबान अपनी पावक देहो लगाए, उसके पहले उनकी एक यात्रा निकाली गई लंका में। मारे ही चरण, जो दुष्प्रवृत्ति दुराचरण करने वाले राक्षस हैं, हनुमान जी को चरण मार रहे हैं। मारे चरण करें बहु हासी, बाजे ढोल देह सब थारी, नगर फेर पुन पूछ। हनुमान जी को आप शब्द बोल रहे हैं, गालियां बोल रहे हैं, चरण मार रहे हैं, घुमा रहे हैं। और जब वही हनुमान जी कपिवड़ लाग आकाश, और जब पूरे लंका में धू धू करके आग जलने लगी, 1 मिनट में बदल गए सब राक्षस। कहने लगे हम जो कहा यह कप नहीं हुई, हम तो भैया पहले ही कह रहे थे ये बंदर थोड़ी है, कोई देवता है ये। 1 मिनट में तुम्हें राक्षस बना दे और 1 मिनट में तुम्हें देवता बना दे। यही मार रहे थे हनुमान जी को, यही हनुमान जी का अपमान कर रहे थे। और जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, सब कहने लगे हम तो भैया पहले ही से कह रहे थे ये साधारण बंदर नहीं, कोई महान देवता है, इस रूप में आया हुआ है। हम जो कहा यह कप नहीं हुई, बानर रूप धरे। कितनी जल्दी बदल जाते। विभीषण भी बदल गए। विभीषण को लगा पहले कि इनको तो मैंने छुड़ाया, नहीं तो ये गए थे काम से। और जब हनुमान जी विराट हुए, लंका में आग लगी, विभीषण की भी आंख खुल गई। और उसके बाद में दहाड़ करके विभीषण ने सभा में कहा कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजद अनादि अनंता, गौदज दैन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी, जन रंजन भंजन खड़भ्राता। कितना सुंदर उपदेश। और रावण ने जब विभीषण को एक लात मार करके धरा पर गिरा दिया, तब उसको वैराग्य पैदा हुआ, परिस्थिति जन्य वैराग्य। तब उसने कहा कि मुझे समझ में आ गया है कि राम सत्य संकल्प प्रभु, राम सत्य संकल्प है। जो संकल्प वो करते हैं वो सत्य होता है। और राम जी ने संकल्प किया है कि निश्चरहीन करो मई, तो अब निश्चरहीन मई होगी। तो विभीषण का भी वैराग्य परिस्थिति जन्य है, मारीच का भी वैराग्य परिस्थिति जन्य है। दोनों ही शरणागति शब्द कह करके चलते हैं। उभय भांति देखा निज मरना, और तब ताके रघुनायक सन्ना। और विभीषण क्या कहता है कि अब मैं क्या, हाँ, अब मैं शरण जाऊं, अब जाऊं देव जन खोज। अब प्रभु शरण जाऊं मैं, अब मैं भगवान की शरणागति जा रहा हूं, मुझे कोई दोष मत देना। दोनों शरणागति के लिए चले। लेकिन राम जी ने एक को मार दिया और एक को अपना लिया, एक का उद्धार कर दिया। जबकि लगता ऐसा है कि दोनों का अगर आप प्रेम देखें तो शब्दावली का आप अवलोकन करें तो ऐसा लगता है कि मारीच के प्रेम में कुछ ज्यादा माधुर्यता दिख रही। मारीच भी जब राम जी के पास में जा रहा है तो रास्ते में चिंतन करते हुए जा रहा है, और रास्ते में बड़ी सुंदर बात वो कह रहा है कि मैं उन प्रभु श्री राम जी का अवदर्शन करूंगा जो अतिशय करुणा सागर हैं, परम कृपा में।
निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल कर सुख पाए हो। निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल कर सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दाय क्रोध जात भगति अविचल बस करी। निर्वाण दायक क्रोध जात भगति अब सही बस करी। निज पान कर संधान सो मोहि विधि सुख सागर हरि। निर्वाण सर संगान सो मोहि विधि सुख सागर हरि। निज पानी कर संधानी सो मोहि विधि सुख सागर हरि। मम पाछे धर धावता धरे सरासनवान। फिर प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य नमो समान। पहले शब्द देखिए हमारे इसका शब्द क्या है, निज परम प्रियतम। निज मानी वो मेरे हैं, राम जी मेरे हैं। और फिर प्रिय कह देता वो भी नहीं कहा, अति प्रिय कह देता वो भी नहीं कहा, प्रियतम तम प्रत्यय जिससे ऊपर उच्चतम, एक उच्च उच्च अति उच्च उच्चतम। निज परम, और परम शब्द भी निज परम प्रियतम। सात दुश्मन परम प्रेम रूपा भक्ति अमृत स्वरूपा चा, जिसका निरूपण नारद भक्ति सूत्र में नारद जी करते हैं। वो इस मारीच में निज परम प्रियतम देख नयनन सुफल कर सुख पाई। और वो अकेले राम जी की कामना नहीं कर रहा है, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई। और वो अपनी गति को पहले ही स्पष्ट कर देता है कि निर्वाण दायक क्रोध जाकर, जिनका क्रोध भी निर्वाण को प्रदान करने वाला है। क्योंकि बाली और मारीच इन दोनों में भक्ति है, पर दोनों ने एक बात स्पष्ट की है कि मुझे चाहिए क्या, स्पष्ट कर दिया कि निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवश्य वश करी। निज पानी सर संधान सोमोय बदे सुख सागर हरि। उसे अपना पाठ मालूम है कि मेरा इस लीला में पाठ कितना है। बोले आज मेरा बध होगा, पर सौभाग्य ये है कि यति पाद पांसुर बहुजन्म कृच्छ्रितो। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि जिन प्रभु के पादार बिंद की रज प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनि लोग तरसते हैं। यत पाद पांसुर बहु जन्म कृच्छ्रितो योगी भी रप लभ्या। योगियों के लिए भी जो अलभ्य है, स एव यद दृग्विषयो स्वयंस्थिता, वह जो नेत्रों के जो विषय हैं। ब्रजांगनाएं क्या कहती हैं, अक्षण्णताम फलमिदं न परम विदामः सख्या पशूनन विषय तोर्वी सही। आखिन को फल एक सही सखी
सुंदर छवि धाम विलोकन को, बाबरी 100 अखियां जरी जाएं जो सांवर छोड़ निहारत गोरु, अक्षण्णताम फलविदम न परम विदा। नेत्रों को धारण करने का एक यही फल है, कहते मुस्कुराते हुए गोविंद का दर्शन, और ये दर्शन आंखों का फल है। और वो फल हमें मिल रहा है, उसी कल्पना को मारीच भी कह रहा है कि मम पाछे धरी धावत धरे सरासनवान। मैं जब दौड़ूंगा, जिसे ईश्वर के पीछे बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगी सत्पुरुष संत लोग दौड़ते हैं, और जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम कहे पावत नाही, अंत राम कहे आवत नाही, वो परमात्मा मेरे पीछे दौड़े। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। और जिनके दर्शन के लिए करें विविध जप जोग विरागी, क्रोध मोह ममता मद त्यागी, और ऐसे प्रभु को फिर प्रभु ही बिलो की हों, धन्य नमो समान। ऐसे प्रभु को बार बार मैं मुड़ करके देखूंगा, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। फिर भी एक बात बड़ी अच्छी कही है, तो इसको राम जी को क्या करना चाहिए था, इसे छोड़ देना चाहिए था। कितनी सुंदर कल्पना कर रहा है बेचारा। राम जी ने उसे मार, और मारना किसको चाहिए था, उसे छोड़ दी, विभीषण को। विभीषण से राम जी ने पूछा, हु आर यू, तुम्हारा परिचय क्या है? तो विभीषण अपना परिचय दे रहा है। नाथी दशानन करे में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरिता। नाथे दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरता। सहज पाप पिए काम सुदेवा, जथा उलू कहीं कम पर ने। सहज पाप किए तामस देहा, यथा उलू कहीं तम पर नेहा। विभीषण ने अपना परिचय दिया कि नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरता था। मैं निशाचर वंश में पैदा हुआ, रावण का भाई। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी ने कहा, क्या तुझे राम जी की प्रतिज्ञा मालूम नहीं? राम जी की दो दो प्रतिज्ञाएं, और दोनों प्रतिज्ञाओं के अनुसार तेरा वध होना चाहिए। एक राम जी ने प्रतिज्ञा की है कि निश्चर ही न करहूं मई। जब ऋषिमुनियों की अस्थियों का ढेर देखा तो निश्चर ही न करहूं मई, और भुज उठाई पन की। एक राम जी की प्रतिज्ञा है, इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन करेंगे, और ये विभीषण बता रहा है निश्चर वंश जन्म सुरता था। और दूसरी राम जी ने प्रतिज्ञा जटायु के सामने की है कि सीता हरण तात जन, और कहियो पिता सन जाए, और जो मैं राम तो कुल सहिता। With his brothers and all the family he will kill me. I will kill him. उनके पूरे परिवार समेत वो न। इसलिए राम जी कहते हैं कि सीता हरण तात जन कहू पिता सन जाए, जो मैं राम तक कुल सहते। कहा ये दशानन आए कुल सहते।
तो ये रावण का कह रहा है मैं रावण का भाई हूं, तो ये नहीं आता उस प्रतिज्ञा में। राम जी कहते हैं निश्चरहीन करो में, क्या ये निशाचर नहीं है? निश्चरहीन करो में भुज उठाए पुण्यकीन सकल। तो दोनों प्रतिज्ञाओं के अनुसार विभीषण से लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम दो दो प्रतिज्ञाओं के अनुसार बद्ध हो, तुम्हारा वध होना चाहिए। विभीषण ने हाथ जोड़ करके कहा कि सरकार मैंने राम जी की दोनों प्रतिज्ञाएं सुनी है, लेकिन मैंने इनकी एक प्रतिज्ञा और सुनी। ये प्रतिज्ञाएं दोनों बाद की हैं और वो प्रतिज्ञा इनकी आलोक साकेत से भी है। वो प्रतिज्ञा कौन? का कोटि विप्र बधि लागहि जाहू, कोटि विप्र बधि लागहि जाहू, आए शरण तजौ नहीं काबू, आए शरण तजौ नहीं काबू, कोटि विप्र बधि लागहि जाहू, कोटि विप्र बधि लागहि जाहू। श्री राम जी विभीषण सुग्रीव से कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि शक्रदेव प्रपन्नाय, ये हमारे श्री रामानंद संप्रदाय का दिगु मंत्र। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचिते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत् व्रतम मम। राम जी सुग्रीव जी से, सुग्रीव ने कहा ना कि राखिए बांध मोहे असभावा, तो राम जी कहते हैं, राम जी ने सोचा ये सुग्रीव जब भी देखो तभी मन में सोचने लग जाता है कि इसकी सेना का क्या होगा। तो राम जी ने मन ही मन उत्तर दिया, श्रीमान जी तुम्हारे सेना के बल पर मैं रावण से लड़ने नहीं आया हूं, हमारे पास में ऐसे हैं कि जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु देते, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु देते। दुनिया भर के जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण जी महाराज निमिष एक मिनट में सबको तुम्हारे बल पर में रावण से। श्रीमद् भागवत में कहते हैं रक्षो जलधि बंधन वस्त्र पू गई, जिनके नाम को लिखने से समुद्र पर पुल समुद्र पर पत्थर तैर गए, किम तस्य शत्रु हरणे कपया सहाया, क्या उनको अपने दुश्मन का वध करने के लिए बंदरों की जरूरत थी? जो नंदन भगवान श्याम सुंदर की दृष्टि से संपूर्ण त्रिभुवन पलते हैं, क्या गिरिराज जी को उठाने के लिए गोप ग्वाल वालों की लटुक की जरूरत थी उनको? ये तो ठाकुर जी श्रेय देते हैं, बड़ाई देते हैं अपने भक्तों को। इसलिए राम जी कहते हैं शक्रदेव, शकृत एव, शकृत मानी एक बार भी जो मेरे पास सिर झुका के कह दे कि मैं तुम्हारा हूं, शक्रदेव प्रपन्नाय तब अस्मि थी, तब अस्मि इति, मैं तुम्हारा हूं, आपकी शरणागति हूं, ऐसी जो याचना कर ले, अभयम सर्वभूतेभ्यो, दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि उसके बाल को कर ले, मैं उसके हाथ को पकड़ लेता हूं। राम जी की प्रतिज्ञा। विभीषण ने कहा कि मैंने आपकी ये भी प्रतिज्ञा सुनी है कि कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू, यदि किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों का वध कर दिया हो, वो भी मेरी शरणागति आ जाए तो मैं उसे क्षिप्रम क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांतिम निगच्छति, कौनते प्रति जानी है न मे भक्ता, ये मेरी प्रतिज्ञा है।